हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। आज के इस सेशन में हम लोग कीबोर्ड पर अपने हैंड की पोजीशन और कुछ कीबोर्ड टाइपिंग की एडवांस ट्रिक के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। हम कीबोर्ड एडवांस टाइपिंग सीक्रेट के अंदर कुछ 270 के आसपास वर्ड की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन वर्ड की हेल्प से आपकी टाइपिंग स्पीड जरूर इंक्रीज होगी। यदि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट से 50 वर्ड पर मिनट के बीच है और अब टाइपिंग स्पीड आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप इन वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए। इनसे आपकी टाइपिंग स्पीड जरूर आगे बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि हम होम रो पर, टॉप रो पर एंड बॉटम रो पर अपने हैंड की पोजीशन को कैसे रखते हैं। हमने पिछले वाले सेशन में होम रो, टॉप रो, बॉटम रो एंड न्यूमेरिक पैड पर कंप्लीट अलग अलग सेशन बनाए हुए हैं। उन सभी सेशन पर काफी सारे कमेंट आए हैं कि हमें कंफ्यूजन आ रहा है कि हम होम रो पर कौन सी फिंगर से टाइप करें, मिडिल फिंगर से हम कौन सा अक्षर टाइप करें, रिंग फिंगर से कौन सा अक्षर टाइप करें। तो आपका सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व होने वाला है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि Q से लेकर P तक होती है हमारी टॉप रो, देन A से लेकर L तक होती है होम रो, देन Z से लेकर M तक होती है बॉटम रो। देन यहाँ पर होता है न्यूमेरिक पैड, जिसके अंदर 1 से लेकर 9 तक होते हैं डिजिट एंड कुछ सिंबल होते हैं, जैसे प्लस का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवाइड का सिंबल एंड कुछ बटन होते हैं, नम लॉक का बटन, एंटर का बटन, डिलीट का बटन होता है। तो हमने होम रो, टॉप रो एंड बॉटम रो पर कंप्लीट अलग सेशन बनाए हुए हैं। हमने उन सेशन में टाइपिंग ट्रिक के साथ कंप्लीट डिस्कस किया है। आप उन सेशन को जाकर भी देख सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक्स एग्जाम, स्टेट पीसीएस या फिर जिस किसी भी एग्जाम में टाइपिंग की जरूरत होती है, उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि हम अपने हैंड की पोजीशन को कीबोर्ड पर किस तरह रखते हैं, जिससे हम अपनी टाइपिंग स्पीड को जल्दी से जल्दी एनहांस कर पाए। हमने अभी होम रो, टॉप रो एंड बॉटम रो के बारे में जाना। अब देखते हैं हमारे हैंड की पोजीशन। ये हो गया है हमारा हैंड। यहाँ पर ASDF पर रखेंगे हम अपने लेफ्ट हैंड को, देन JKL एंड सेमीकोलन पर रखने वाले हैं हम अपने राइट हैंड को। तो अपने लिटिल फिंगर को रखना है A पर, देन रिंग फिंगर को रखना है S पर, मिडिल फिंगर पर रखना है D को एंड इंडेक्स फिंगर पर रखना है आपको F को। ये हो गई हमारे लेफ्ट हैंड की पोजीशन। देन हम देखते हैं राइट हैंड की पोजीशन। राइट हैंड की पोजीशन पर आप इंडेक्स फिंगर को रखने वाले हैं J पर, देन मिडिल फिंगर को रखने वाले हैं K पर, देन रिंग फिंगर को रखने वाले हैं L पर, देन लिटिल फिंगर होगी उसको रखने वाले हैं आप सेमीकोलन पर। तो आपको होम रो के अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम अपनी हैंड की पोजीशन को किस तरह रखने वाले हैं। आप जब भी कीबोर्ड पर अपने हैंड को रखें तो आप नोटिस करें कि F और J पर एक उभरा हुआ थोड़ा सा पार्ट होता है। तो हमारी दोनों इंडेक्स फिंगर उस उभरे हुए पार्ट पर होनी चाहिए। जो हमारा राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर होगी वो होगी J पर, देन लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर होगी वो होगी F पर। होम रो के अंदर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा ASDF पर, देन राइट हैंड रहेगा JKL एंड सेमीकोलन पर। अब हम देखते हैं कि हम अपनी टॉप रो पर टाइपिंग किस तरह करेंगे। तो उसके लिए आप जिस फिंगर से, जैसे कि आप लिटिल फिंगर से A टाइप कर रहे हैं तो आप लिटिल फिंगर से ही Q को टाइप करेंगे। देन आप रिंग फिंगर से S टाइप कर रहे हैं तो आप रिंग फिंगर से ही आप W को टाइप करेंगे। देन मिडिल फिंगर से आप D टाइप कर रहे हैं तो आप E को भी मिडिल फिंगर से ही टाइप करेंगे। देन F को आप इंडेक्स फिंगर से टाइप कर रहे हैं तो R और T को आप इंडेक्स फिंगर से ही टाइप करेंगे। तो ये हो गई हमारी टॉप रो की पोजीशन लेफ्ट हैंड की। अब हम देखते हैं हमारे राइट हैंड की पोजीशन। आपकी लिटिल फिंगर राइट हैंड की रहती है सेमीकोलन पर, तो आप उसे ब्रैकेट भी टाइप करेंगे और P भी टाइप करेंगे। देन आपकी रिंग फिंगर है वो हो गई L पर, तो आप उसको O से टाइप करेंगे। देन आपकी मिडिल फिंगर है वो हो गई K पर, देन उसको आप I से टाइप करेंगे। देन आपकी J हो गई इंडेक्स फिंगर, उससे आप U और Y टाइप करेंगे। तो अब आपकी टॉप रो पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप कौन सी फिंगर से क्या टाइप करने वाले हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। लिटिल फिंगर से आप Q, रिंग फिंगर से W, मिडिल फिंगर से E, इंडेक्स फिंगर से आप R और T टाइप करेंगे। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड की पोजीशन। देन राइट हैंड की बात करते हैं। राइट हैंड से आप लिटिल फिंगर से टाइप करेंगे P और ब्रैकेट, देन रिंग फिंगर से टाइप करेंगे आप O, मिडिल फिंगर से टाइप करेंगे I, देन इंडेक्स फिंगर से टाइप करेंगे Y और U। तो अब आपकी टॉप रो में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपकी टॉप रो पर हैंड की पोजीशन कंप्लीट क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं बॉटम रो की। बॉटम रो होती है Z से लेकर
M तक। इससे हम किस प्रकार टाइप करने वाले हैं, तो आपकी लिटिल फिंगर है वो हो अभी A पर। जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं ASDA पर लेफ्ट हैंड, JKL एंड सेमीकोलन पर रहता है राइट हैंड, इसलिए हम इसको होमरो बोलते हैं। हम यहीं से कीबोर्ड के सारे वर्ड को टाइप करने वाले हैं। तो आपकी लिटिल फिंगर होती है A पर, उससे ही आप Z टाइप करेंगे। देन आपकी रिंग फिंगर है वो है S पर, उससे आप X टाइप करेंगे। देन आपकी मिडिल फिंगर है D पर, उससे आप C टाइप करेंगे। देन आपकी इंडेक्स फिंगर है वो है F पर, तो आपकी इंडेक्स फिंगर से आप F भी टाइप करेंगे और B भी टाइप करेंगे। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड की पोजीशन। देन अब हम बात करते हैं हमारे राइट हैंड की। देन आपकी लिटिल फिंगर है वो है अभी सेमीकोलन पर, तो आप उसे स्लैश टाइप करेंगे। आप राइट हैंड की लिटिल फिंगर से स्लैश टाइप करेंगे। देन रिंग फिंगर है वो है L पर, तो आप उसे डॉट टाइप करेंगे। देन मिडिल फिंगर है आपकी K पर, देन आप उसे कोमा टाइप करेंगे। देन आपकी इंडेक्स फिंगर है J पर, तो आप उसे N और M टाइप करेंगे। तो यहाँ तक बॉटम रो में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपकी लिटिल फिंगर है वो A पर है, तो आप उससे Z टाइप करेंगे। रिंग फिंगर S पर होती है तो आप उसे X टाइप करेंगे। देन मिडिल फिंगर D पर होती है तो उससे आप C टाइप करेंगे। देन इंडेक्स फिंगर F पर होती है तो आप उससे V और B टाइप करेंगे। देन ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड की पोजीशन। देन हमारे राइट हैंड में जो सेमीकोलन होता है वहां पर होती है हमारी लिटिल फिंगर, तो आप उससे स्लैश टाइप करेंगे। देन रिंग फिंगर होती है L पर, तो आप उससे डॉट टाइप करेंगे। देन मिडिल फिंगर होती है K पर, तो आप उससे कोमा टाइप करेंगे। देन इंडेक्स फिंगर होती है J पर, तो आप उसे N और M टाइप करेंगे। इस प्रकार हमने जाना कि हम अपने हैंड को होम रो पर, टॉप रो पर एंड बॉटम रो पर किस तरह रखते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। और आप किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के दोनों थंब से स्पेस बार को ही टाइप करने वाले हैं। अगर आपको कहीं स्पेस की जरूरत है तो हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के किसी भी थंब से स्पेस बार को प्रेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कीबोर्ड पर एडवांस टाइपिंग ट्रिक की। अगर आपने अभी तक होम रो, टॉप रो एंड बॉटम रो के बेसिक वीडियो नहीं देखे तो आप पहले जाकर उन वीडियो को देखिए और अपनी टाइपिंग स्पीड 30 से लेकर 50 वर्ड पर मिनट के बीच रखिए। उसके बाद आकर इस वीडियो के अगला सेशन देखिए। मैं आपको कुछ 270 के आसपास वर्ड बताने वाला हूँ। उन वर्ड का आप यूज करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और अपने टाइपिंग के एक्सपीरियंस को भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन वर्ड के बारे में। अब हम देखते हैं हमारी टाइपिंग ट्रिक की। देन यहाँ पर है एड, एस, हा, गैस, हग, आस्क, आस, फेल। तो आप सोच रहे होंगे ये सब मैंने क्या लिखा है, तो ये सभी होमरो के वर्ड हैं, इनसे आप अपनी टाइपिंग कीजिए। होमरो पर आप इन वर्ड को टाइपिंग कीजिए। इन सभी वर्ड होमरो के ही हैं, जैसे कि एड है तो यहाँ से आप ADD टाइप कर सकते हैं। उसके बाद AS है तो आप AS भी यहाँ से टाइप करते हैं। HA है तो आप HA भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं। आपको इन अलग अलग वर्ड से, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया है, आपको तब तक टाइप करते रहना है जब तक आप इन वर्ड में परफेक्ट नहीं हो जाए। देन एक्सरसाइज 2 में यहाँ पर है टॉप रो के वर्ड, जिसमें टू, टाई, टो, टॉप, टोट, टॉय, ट्राई, ट्री, ट्रू, इन सभी वर्ड को आप टॉप रो पर प्रैक्टिस कीजिए। ये सभी वर्ड टॉप रो के हैं तो आप टॉप रो पर टाइपिंग कीजिए। तो आप देख रहे होंगे ये रहा टू, यहाँ से आप 2 प्रेस करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आपको इन वर्ड की टाइपिंग तब तक करते रहना है जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 बार ही टाइप किया है, तो आपको यहाँ पर तब तक टाइप करते रहना है। कम से कम 10 बार टाइप कीजिए प्रत्येक वर्ड को। पहले मैंने टू को टाइप किया है, देन आप टाई को टाइप करेंगे, देन टू को टाइप करेंगे, देन टॉप को टाइप करेंगे। इस प्रकार इन सारे वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपकी टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ने वाली है। एक दिन में न तो किसी की टाइपिंग बढ़ी है और न ही बढ़ने वाली है, तो आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। देन हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3 की। एक्सरसाइज 3 में यहाँ पर वर्ड है फॉक्स, वैक्स, जू, ओज, जिप, जैक्स। तो ये सभी बॉटम रो के वर्ड है। तो आप इन सभी वर्ड को टाइपिंग करके प्रैक्टिस करना है। पहले आप इन वर्ड को अलग अलग से टाइप करना है आपको। फॉक्स, वैक्स, जू, इन सभी वर्ड को कम से कम 10 बार आपको टाइप करना है और तब तक टाइप करते रहना है जब तक आप इन वर्ड में परफेक्ट नहीं हो जाए। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी एडवांस ट्रिक।
अब एडवांस ट्रिक में सर आप क्या बताने वाले हो? एडवांस ट्रिक में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताने वाला हूँ जिससे आपकी फिंगर कंप्लीट कीबोर्ड पर चलेगी। तो हमने अभी देखा कि अभी हम होम रो पर ही टाइपिंग कर रहे थे, टॉप रो पर ही टाइपिंग कर रहे थे, बॉटम रो के वर्ड पर ही टाइपिंग कर रहे थे अभी तक। लेकिन अब जो वर्ड मैं आपको 300 के आसपास बताने वाला हूँ, 270 प्लस वर्ड है, तो उन सभी वर्ड से आपकी फिंगर कीबोर्ड की हर जगह चलेगी। आपको स्पेस बार की यूज करना होगा, होम रो का भी यूज होगा, टॉप रो का भी यूज होगा और बॉटम रो का भी यूज होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर रखा है क्वांट, तो यहाँ पर कुछ 35 वर्ड दिए हैं। आपको इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इस फाइल का एक्सेस कर सकते हैं। इन वर्ड को भी आपको सेम टाइप से प्रैक्टिस करना है। जैसे क्वांट है तो मैंने क्वांट को यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखा है। आपको क्वांट की टाइपिंग तब तक करते रहना है जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाए। तो सर आपने ये वर्ड दिए हैं तो इनमें क्या और खास बात है? ये सभी वो वर्ड हैं जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं आपके पैराग्राफ में, और आप जब भी टाइपिंग करते हैं तो इन वर्ड में सबसे ज्यादा बार गलतियां देखने को मिली है। तो मैंने उन सभी वर्ड को कलेक्ट करके इस एक सेशन में ऐड कर लिया है। आप इन वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए और बाकी लोग जो गलतियां कर रहे हैं हम उन गलतियों को पहले से ही सोल्व करके चलेंगे, जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड टाइपिंग एग्जाम के दौरान अच्छी रहेगी। जैसा कि नेक्स्ट वर्ड ग्रैम्बल है तो आप इसको इसी तरह टाइप करना है, फ्रीक्वेंट है, क्वेश्चन है, तो आपको इन सभी वर्ड को इसी टाइप से टाइपिंग करना है। अब हम देखते हैं एडवांस टाइपिंग ट्रिक पार्ट 1 को। एडवांस टाइपिंग ट्रिक के कुछ 5 पार्ट हैं जिसके अंदर मैंने कुछ 270 के आसपास वर्ड ऐड किए हैं। इसके अंदर है कुछ 30 वर्ड। आपको इन वर्ड की टाइपिंग करना है, जैसे कि एब्सोल्यूट है, केलिंग है, इलेक्शन है, चेयरमैन है, इन सभी वर्ड की आपको टाइपिंग करनी है। जैसे कि एम्प्लॉयर है, यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट को जैसे लिखा है आपको भी ऐसे ही एक एक वर्ड को लेकर टाइपिंग करना है, क्योंकि इन सभी वर्ड में ही सबसे ज्यादा बार गलतियां देखी गई है। तो आप मेक श्योर इन वर्ड की टाइपिंग जरूर से जरूर करें। देन हम देखते हैं हमारी पार्ट 2 में। पार्ट 2 में भी कुछ 30 वर्ड है जिसके अंदर फैक्ट्री, यहाँ पर GELLERY है। तो आप ये मत समझना कि गलती हुई है, यहाँ पर गलती नहीं हुई है। जब टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग हॉल में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे वर्ड दिए जाएंगे जिससे आप जरूर गलतियां करें। जैसे कि जनरल है, ये बहुत इजी वर्ड है, फैमिली है, फैकल्टी है, तो आपको इन सभी वर्ड की टाइपिंग करके जाना है। कई बार क्या होता है कि हम कठिन वर्ड को इजीली टाइप कर लेते हैं, लेकिन जो इजी वर्ड होते हैं वो हम टाइप नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर कुछ 30 वर्ड ऐड किए हैं, तो आपको इन सभी की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। तब तक टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आप इन वर्ड में परफेक्ट नहीं हो जाए। जैसे कि फैकल्टी है, फैमिली है, आपको भी ऐसे ही टाइप करना है। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। आप नोटपैड और MS वर्ड में टाइपिंग कीजिए, उसी से ही आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट से लेकर 50 के बीच हो जाएगी। आप उसे नेक्स्ट लेवल पर अपनी टाइपिंग स्पीड को नहीं ले जा सकते। देन अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हम जर्नलिज्म, लेबोरेटरी, नेशनल, इन सभी वर्ड की आपको टाइपिंग करनी है। जैसे कि जस्टिस हो गया, इन सभी वर्ड को आपको कम से कम 10 टाइम तो लिखना ही है एक एक वर्ड को। जैसे कि जस्टिस को इस टाइप से लिखना है, आपको लेबर को भी इस टाइप से लिखना है, और आप स्पेस की का भी यूज साथ साथ में करते रहें। क्या है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, और आप उसको थंब से टाइप करेंगे। देन बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 के अंदर मैंने कुछ वर्ड टाइप किए हैं, कुछ 28 वर्ड है। जैसे ऑप्शंस है, पासपोर्ट है, इन सभी वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है। देन हम बात करते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 के अंदर कुछ 30 वर्ड ऐड किए हैं मैंने, जिसके अंदर ये सभी वर्ड हैं। जैसे कि टेक्निकल हो गया, वैकेंसी हो गया, वैकेशन हो गया, व्हीकल हो गया, वैलिड हो गया, वैल्यूएशन हो गया, अंडर एज हो गया। तो इन सभी वर्ड की आपको टाइपिंग करनी है, टेक्निकल, वैकेंसी। तो हमने पार्ट 1 के अंदर कुछ 30 वर्ड देखे, पार्ट 2 के अंदर भी 30 वर्ड, पार्ट 3 के अंदर भी 28 वर्ड, पार्ट 4 के अंदर भी 28 और पार्ट 5 के अंदर 30 वर्ड देखे। और कुछ हमारे जो टोटल वर्ड है, ये 35 वर्ड हमने पहले वाले सेशन में देखे थे। यहाँ पर ये सभी कुछ एक्सरसाइज 4 के अंदर जो भी वर्ड है 35 वर्ड, इन सभी वर्ड को भी आपको उनके साथ ऐड करना है और अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। और कुछ ये वर्ड 270 के आसपास है, इनकी आपको तब तक टाइप करते रहना है जब तक आप उसमें नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाए। अगर आपको टाइपिंग से लेकर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन इज हियर, डू राइट नाउ योर कमेंट। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।